हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, मैं हमेशा एक पॉजिटिव पर्सन हूँ और पॉजिटिव चीज़ें ही मैं आपको हमेशा बताती हूँ। पॉजिटिव रहने को मैं बोलती हूँ, पॉजिटिविटी को अपनाने को बोलती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर अब कुछ नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करूँगी आईवीएफ को लेकर। आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, पर इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती है। तो मैं इसी चीज़ को आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए, आपको क्या करना है आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे आप फर्स्ट डॉक्टर की विजिट पर जाते हैं, आपको उसी दिन से ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगी कि जब आप आईवीएफ में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके सारे ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हो चुके होते हैं, तो इसीलिए आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो आपके पास ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि आपकी लास्ट जो है ट्रीटमेंट है, लास्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है और आप पर पार्टनर का भी प्रेशर होता है। इमोशनली आप ड्रेन्ड हो चुके होते हैं, फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो चुके होते हैं। तो ऐसे में आप एक तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, जबकि आईवीएफ में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा तो आपको सबसे पहले जब आप जाते हैं मेडिसिन ट्रीटमेंट वो सब डॉक्टर देख लेंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, डाइट वगैरह तो आपको लेनी है, दवाइयाँ लेनी है, आपको फिजिकली फिट रखना है। तो लेकिन मेंटली आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो वो आप करते ही नहीं है, बताता ही नहीं है कोई। डॉक्टर आपको हमेशा कहेगी पॉजिटिव रहना है, लेकिन पॉजिटिव कैसे रहना है वो नहीं बताती हैं। तो अगर आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आपको आती है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना आता है, कंट्रोल करना आता है, तो आपको स्ट्रेस आपको होगा ही नहीं। और आपको जो है पॉजिटिव आपका जो बॉडी जो है इमोशनली आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में आएंगी और पॉजिटिव ही आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं इस टाइम पे ऑब्वियसली, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, आपको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो मैं इस वीडियो में फिर से बताना चाहूँगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको जब भी आप सुबह उठते ही आपको, क्योंकि उस टाइम बॉडी वैसे ही रिलैक्स्ड होती है, तो हमें उठते ही आपको स्ट्रेट जो है स्पाइन करके आपके यानी कि स्ट्रेट बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और उसके बाद आप इजीली बैठ जाएंगे। बिल्कुल बैक स्ट्रेट होनी चाहिए इस जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। और फिर आपको बाकी बॉडी पूरी रिलैक्स होनी चाहिए। तो फिर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग करेंगे इन एंड डीप आउट, तो यानी कि डीप तरीके से आप 5 से 6 बार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद दूसरी ब्रीदिंग आती है स्क्वायर ब्रीदिंग। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम नाक से सांस लेंगे और फिर उसको डीप ब्रीदिंग लेंगे, सिर्फ इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे सांस को। उसके बाद आप 1 2 3 अंदर मन में काउंट करेंगे, उसको होल्ड रखना है आपको, ब्रेथ को अपनी यानी कि अपने सांस को रोकना है 1 2 3 काउंट तक, 3 गिनती तक। उसके बाद 3 काउंट के बाद आपको माउथ से एक्सहेल करना है, यानी कि माउथ से सांस को छोड़ना है। ये जितना धीरे करेंगे आप उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितनी धीरे धीरे आपको सांस अंदर लेनी है, धीरे धीरे ही आपको छोड़नी है। 3 काउंट तक होल्ड रखने के बाद आपको धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। उसके बाद आप जैसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद अगेन आपको 1 2 3 काउंट तक रोकना है आपको सांस को। लेने के बाद आपको फिर से नाक से सांस अंदर लेनी है और फिर अंदर लेने के बाद अगेन 1 2 3 काउंट तक रोकना है। जैसे आपको पहले रिपीट किया था उसको दोबारा से रिपीट करना है। तो ये आपको टोटल जितना आप कंफर्टेबल कर सकें, आपको कोई एफर्ट्स ना लगाना पड़े, आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े, इतना आपको इसे करना है। स्टार्टिंग में आप 2 या 3 बार से कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको टाइम को बढ़ा सकते हैं। और आप रोकने वाली चीज़ जो मैंने 1 2 3 काउंट करा है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबली कर सकें उतना आपको करना है। कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, थक रहे हैं तो ये सब नहीं करना है। और अगर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है या फिर आपका IUI हुआ है तो ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि किसी को पता नहीं होते हैं, ना ही कोई इस चीज़ के बारे में बात करता है। इससे आपके जो है हार्मोन्स कंट्रोल में होते हैं, आपका इमोशंस कंट्रोल में होता है, आपका स्ट्रेस कंट्रोल में होता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें कंट्रोल करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपके जो है हार्मोन्स की गड़बड़ी नहीं होगी और आपकी जो डॉक्टर दवाई दे रही हैं वो आपके शरीर को सही तरीके से लगेगी।